Good morning, students. Chapter number 2, Class 12th Business Studies, and title is Principles of Management Part 1. हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन देख लिया है. आज हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे. मैंने चैप्टर को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया है. पहले पार्ट में हम लोग प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे और फीचर्स के बारे में जानेंगे. सेकेंड पार्ट में हम लोग हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे और थर्ड पार्ट में हम लोग टेलर के प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर किसके नाम ले रहे हैं तो ये लोग ऑथर्स हैं. इन लोगों ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं हमारे मैनेजमेंट को. हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे और जितने भी प्रिंसिपल्स दिए हैं सभी लोगों के एग्जाम्पल्स और सभी की थियरी हम लोग एक बार देख के जाएंगे और पढ़ेंगे. चैप्टर नंबर 2 हम लोग शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से. हम लोग पहले मीनिंग जान लेते हैं क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारा यहाँ पर चैप्टर के सामने आपको दिख रहा है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव. हम इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, फीचर्स और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे. बाकी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. तो शुरू करते हैं. इंट्रोडक्शन. मैनेजमेंट हैज टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. सच मैनेजमेंट फंक्शन कैन बी इफेक्टिवली परफॉर्म थ्रू एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को काम करना है तो उन लोगों को बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं और फंक्शंस को अगर प्रॉपरली परफॉर्म करना है तो हम लोगों को कंपल्सरीली बहुत सारे प्रिंसिपल्स का यूज करना पड़ेगा. अब ये प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल्स का यूज करके कोई भी काम हम लोग इजी कर सकते हैं. इट मीन्स कहीं ना कहीं ये गाइडलाइंस है. हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को गाइडलाइन कंसीडर करेंगे. कोई भी काम करना है अगर हमारे पास गाइडलाइन है हम इजीली वो काम कर सकते हैं. लेकिन अगर हमारे पास गाइडलाइन नहीं है तो हमारा काम भी नहीं हो पाएगा और साथ साथ में हम लोग आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे. अगर हमको आगे बढ़ना है, हमारा गोल अचीव करना है तो हम लोगों को प्रिंसिपल्स, हम लोगों को गाइडलाइन का यूज करना होगा सो दैट हम लोग आगे बढ़ सके और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके. अब क्या है इसका मीनिंग? Meaning of principles of management. Principles of management are broad and general guidelines for decision making and behavior of manager. क्या बोला है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं गाइडलाइन है जिसका यूज करके हम लोग डिसीजन लेते हैं और मैनेजमेंट में मैनेजर को कैसे बिहेव करना है अपने एम्प्लॉय के साथ. कोई भी एम्प्लॉयर अगर अच्छे से बिहेव नहीं करता है अपने एम्प्लॉय के साथ तो वहां पर सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा और ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो पाएगा. इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के डेफिनेशन के अंदर हम लोग तीनों चीज पढ़ेंगे. गाइडलाइंस हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, बिहेवियर ऑफ मैनेजर टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉय. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ेंगे. और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब होता है गाइडलाइंस. The principle serves as general practical guideline to the manager for making decision, taking action and solving various problems systematically. There are not rules but only a guide to action. कोई भी रूल्स नहीं है कि ऐसा ही आपको करना है, लेकिन आपके पास एक गाइडेंस रहेगा कि आपको कोई भी काम इस तरीके से या इस स्टेप्स में या इस प्रोसीजर्स में आपको करना है. ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग रूल्स नहीं लेकिन गाइड के तौर पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को कंसीडर करोगे. प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज बिजनेस, हॉस्पिटल, क्लब, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड दिया है लेकिन प्रिंसिपल्स जो हैं मैनेजमेंट के वो हर जगह पे, हर इंडस्ट्री में और हर एक जगह, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, होटल्स हो, बिजनेस हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन ले लो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का यूज आपको वहां पर दिखाई देगा. आगे बढ़ते हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल मिरर्स फॉर्मूला जो दिया है वही है. ठीक है, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, केमिस्ट्री का जो फॉर्मूला दिया है वो वही है, उसको हम अपने मन से नहीं लिख सकते कि भाई चलो मेरा मन कर रहा है आज ये फॉर्मूला लिख देता हूँ. ठीक है, तो वो अपने मन से मैं नहीं लिख सकता. जो दिया है हम लोगों को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में उसी को यूज करना होगा साइंस के अंदर. लेकिन जब बात मैनेजमेंट की करते हैं तब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है. तो फ्लेक्सिबिलिटी मैनेजमेंट में हम लोगों को बहुत सी मिलती है लेकिन साइंस में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती. दे आर रिजिड इन नेचर. एप्लीकेशन. They have to be applied creatively as they deal with unpredictable human behavior. They are applied in static or absolute manner.
साइंस के प्रिंसिपल को यूज करना है तो आपको पता है चेंज तो नहीं होना, इसीलिए उसको डायरेक्टली वैसे ही अप्लाई करेंगे। लेकिन जब बात करेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल की तो यहाँ पर हमको चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ह्यूमन बिहेवियर के साथ काम करने वाले हैं। रिलेशन विद एनवायरमेंट, दे हैव टू कीप पेस विद चेंजिंग एनवायरमेंट एज ह्यूमन बिहेवियर इज नेवर स्टेटिक। उन लोगों को एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम करना पड़ेगा, चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और। आज गुस्सा है तो अच्छे से नहीं बात किया, आज खुश है तो बहुत अच्छे से बात किया, कल बहुत अच्छे से बात किया था आज, लेकिन कल बहुत गुस्सा था तो मैंने अच्छे से बात नहीं की। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर है, कभी भी कुछ भी चेंज होगा, जैसा मेरा मूड वैसा मेरा बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को चेंजेस दिखेंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक क्या है ये? तो दे आर गाइडलाइन टू टेक डिसीजन और एक्शन while practicing technique. They are the procedure which involves a series of steps to achieve desired goal. प्रिंसिपल्स क्या है? गाइडलाइन। और टेक्निक्स क्या है? प्रोसीजर। हमको पता है ये काम हमको ऐसे करना है, ठीक है, और वो काम कैसे करना है वो हम लोगों को प्रिंसिपल बताएगा। एक बार हम लोगों को गाइडेंस मिल गई, उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और टेक्निक्स का यूज करेंगे। टेक्निक्स का यूज करेंगे, यहाँ पर क्लियरली बोला है कि गाइडलाइंस टू टेक डिसीजन और प्रोसीजर विच इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। ठीक है, कौन से स्टेप्स के थ्रू काम करना है और कौन सा काम करना है वो प्रिंसिपल बताएगा, और कैसे करना है वो टेक्निक्स। फ्लेक्सिबिलिटी, दे आर फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। हम लोग प्रिंसिपल्स को फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं लेकिन टेक्निक्स को नहीं, क्योंकि पता है कि ये टेक्निक्स फॉलो करेंगे तभी काम होना है, दूसरी टेक्निक अपने हिसाब से हम लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे। Management principle versus value. While practicing principles of management, values cannot be neglected as business have to fulfill social and ethical responsibilities towards society. Management principle are different from values. यहाँ पर बहुत ही क्लियरली बोला है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है दे आर द गाइडलाइन टू टेक एक्शन या डिसीजन। वैल्यूज आर जनरल रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी। वैल्यूज सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है। मैनेजर अगर बोलता है कल से दिखाई मत देना, मुझे तेरा तो फेस नहीं पसंद है, भले तू कस्टमर है तो क्या हुआ, तो ये नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा। हमारा वैल्यूज क्या बोलता है, कभी भी कोई भी कलर, किसी के कॉम्प्लेक्सिटी या उसके कास्ट को लेके हमको उसे टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर वो हमारे शॉप पे आया है तो उसको भी सर बोलना है, भले वो वीआईपी क्यों ना हो, भले वो कहीं का नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा या पुअर पीपल ही क्यों ना हो, हमको सबको इक्वल ट्रीट करना है। क्यों? ये हमारी वैल्यूज है। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड आफ्टर रिसर्च इन द वर्क सिचुएशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो रिसर्च करके बनाए जाते हैं। वैल्यूज हम लोग कॉमन प्रैक्टिस में जो यूज करते हैं वो टेक्निकल इन नेचर होते हैं प्रिंसिपल, और दे आर एथिकल इन नेचर। वैल्यूज जो है वो एथिकल इन नेचर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यहाँ पर यूनिवर्सल एप्लीकेबल होना चाहिए, कोई भी प्रिंसिपल ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक ही जगह पे एप्लीकेबल है। एक बार प्रिंसिपल बन गया वो सभी जगह पे एप्लीकेबल होना चाहिए, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, ठीक है, गवर्नमेंट हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई भी इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो। एक बार ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल बन गए हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बन गए हैं, तो वो वैसे होने चाहिए जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। दूसरा, general guidelines. Management principles are guideline to the action and cannot be used as tailor-made tools. That is, they do not provide ready-made straight-jacket solution. They have to be adjusted as per demand of the situation. There is no so because real business situations are very complex and dynamic, so principles should be applied carefully in accordance with the need of organization. ये जनरल गाइडलाइंस है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला था इकोनॉमिक्स है, सॉरी बिजनेस स्टडीज है, और कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पर जैसे सिचुएशन होगा वैसे आपको प्रिंसिपल चेंज करने पड़ेंगे। फ्लेक्सिबल हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, पहले ही मैंने आपको बताया था कि भाई ये फ्लेक्सिबल होंगे, जैसे सिचुएशन होगी उस तरीके से हम लोगों को अपने प्रिंसिपल्स को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे। जनरल गाइडलाइंस है, जैसी डिमांड होगी उस तरीके से हम लोग प्रिंसिपल को चेंज करेंगे। थर्ड है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। Management principles are evolutionary in the nature. They have been developed
थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट थिंकर। बहुत सारे मैनेजमेंट थिंकर्स हैं, वो लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके बाद एक प्रिंसिपल फॉर्म होगा। ऐसे ही हम प्रिंसिपल नहीं बना सकते, हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद कोई प्रिंसिपल फॉर्म होगा। फ्लेक्सिबल पहले ही बताया था, स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि ये प्रिंसिपल्स जो है फ्लेक्सिबल होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग ह्यूमन बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो हर बार चेंज होगा। ठीक है, आज अगर ह्यूमन का कोई बिहेवियर है तो कल वो शायद चेंज हो, अगर आज गुस्से में है तो कल वो शायद शांत भी हो। ठीक है, मेनली बिहेवियरल, यहाँ पर आप लोगों को जो है एम करना है इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर, बिकॉज ऑल वर्क इज डन बाय ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक इन नेचर। हम लोगों को बिहेवियर पे ही फोकस करना है। प्रिंसिपल्स ऐसे होने चाहिए जो बिहेवियर के ऊपर फोकस करे और मैनेजमेंट का काम इजी कर दे। सिक्स्थ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब यहाँ पर अगर ये प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो इसका इफेक्ट ये आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कोई भी यूनिटी ऑफ कमांड की बात करें, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे हेनरी फ्यूल्स के प्रिंसिपल में, कि भाई कॉज एंड इफेक्ट, अगर मैंने बहुत सारे लोगों को बोला है सभी लोग ऑर्डर देंगे तो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल यूज करता हूँ तो एक ही बंदा एक को ही ऑर्डर देगा, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो भाई मैंने क्या किया, यूनिटी ऑफ कमांड का यूज किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा था, वो मेरा कॉज था। सोल्यूशन मैंने यूनिटी ऑफ कमांड का यूज किया और इफेक्ट मेरा आया, काम बहुत ही इजीली हो गया। अब कंटिंजेंट, द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज डिपेंड or contingent upon the prevailing condition at a particular point of time. They have to be suitably amended as per the situation. तो कंटिंजेंट मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है, मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें कंटिंजेंट फॉर्म में होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सीडेंटली कुछ भी हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट टू चांस, अगर कुछ भी हो जाता है तो हम लोगों को तुरंत रेडी रहना है अपने प्रिंसिपल के साथ। ऐसे प्रिंसिपल को अप्लाई करना है जिसके वजह से हम लोगों को सोल्यूशन मिले, ठीक है, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम हो जाए। सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या है इसका इंपॉर्टेंस? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट टू मैनेजरियल बिहेवियर एंड इन्फ्लुएंस द मैनेजरियल प्रैक्टिस। Principles guide manager is taking and implementing decision. The importance of management principle will be clear from the following point. फॉलोइंग पॉइंट जो है, हम लोगों को पॉइंट्स दिए गए हैं, उससे हमको पता चल जाएगा कि हम लोगों के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात, इंसाइट इनटू रियलिटी। हम लोगों को प्रिंसिपल से पता चल जाता है कि किस तरीके से हम लोगों को कब गाइडेंस देना है, कैसे एफिशिएंसी बढ़ानी है मैनेजर की, किस तरीके से मिस्टेक को जो हम लोगों ने पास्ट में मिस्टेक की थी उसका यूज करके हम लोगों को अब वापस से वो मिस्टेक नहीं दोहरानी है और हमारे टाइम को किस तरीके से बचाना है, वो हमको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से पता चल जाएगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो जिसका यूज करके हम लोग इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं। जैसे मेरे पास बहुत डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट के अंदर सेंट्रलाइजेशन का यूज कर रहा हूं मैं, तो जब मैं कुछ ऑर्डर दूंगा तभी वो काम हो पाएगा। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, डिले हो रहा है मेरे काम में। तो वो डिले ना हो इसीलिए मैं कौन सा प्रिंसिपल यूज करूंगा, तो भाई डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल यूज करूंगा, जिससे जो भी चीजें मैंने अभी जहां पर डिले हो रहा था वहां पर मेरा डिले नहीं होगा और काम टाइम से होता रहेगा। ठीक है, और मेरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होता रहेगा। साइंटिफिक डिसीजन, management decision must be based on fact and justifiable in terms of intent and purpose. They must be timely, realistic and subject to measurement and evaluation. Decision based on principles of management are free from bias and prejudice. They are based on the objective assessment of the situation and emphasis on logic rather than blind faith. यहाँ पर साइंटिफिक डिसीजन होना चाहिए, हम लोगों को लॉजिक पे ज्यादा फोकस करना है, फेथ पे नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ये काम इस तरीके से ही होगा, बहुत सारे एक्सपीरियंस बंदे अपना एक्सपीरियंस लगा के कहेंगे कि ये काम ऐसे ही होगा, लेकिन अगर कल को कोई नया बंदा आता है और वो बोलता है ये काम और भी इजी फॉर्म में हो सकता है,
तो इट मे बी पॉसिबल कि हो सकता है, क्योंकि वो भी लॉजिक बता रहा है, सही बता रहा होगा। ठीक है। मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। हम लोगों का बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, मैनेजमेंट एनवायरनमेंट जो है, बहुत ही डायनामिक है। क्यों? ह्यूमन बिहेवियर से हम लोगों को कोप अप करना है, और वैसे एनवायरनमेंट में हम लोगों को ऐसे प्रिंसिपल्स का यूज करना है जहाँ पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का काम होता रहे। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Principles help in fulfilling social responsibility by responding to the demand of public। यहाँ पर पब्लिक की डिमांड होती है कि भाई यही प्रोडक्ट उनको चाहिए, या यही चीज़ें उन लोगों को चाहिए, या फिर आपकी कंपनी जहाँ पर भी काम कर रही हो वहाँ पर पोल्यूशन फ्री मान लो उनको काम करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को प्रिंसिपल बता के देगी। जब आगे हम लोग प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो आपको इन डिटेल इसके बारे में पता चल जाएगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। आप लोगों को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है कि भाई किस तरीके से प्रिंसिपल को यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है और कैसे यूज करना है। ये सारी चीजें आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, और उस ट्रेनिंग कोर्स को हम बोलते हैं MBA। ठीक है, जहाँ पर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं एक्चुअल और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों के सर्टिफिकेट्स खत्म होते हैं, और आप लोगों का फर्स्ट पार्ट भी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे डाउट पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं आपको करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।